वीडियो में बात करूंगा क्लास 10वां का एनसीईआरटी में जो आपका ये फिजिक्स का क्वेश्चन मिलता है। ऐसे आपको चित्र दिया रहता है, यहाँ आपका दिया गया परिपथ, इसमें आपको बोलता है कि क्वेश्चन बोल रहा है जब आपको बोर्ड एग्जाम होता है, एग्जाम में क्वेश्चन बोलता है कि प्रत्येक प्रतिरोधक से प्रवाहित धारा आपको निकालना है, तो आप लोग बहुत ही आसान तरीका से निकाल सकते हैं। तो वीडियो को आप लोग पूरा लास्ट तक आप लोग देखते रहिए। कैसे आप लोग निकालेंगे, देखिए पहले यहाँ आपको समझना पड़ेगा कैसे आप लोग निकालेंगे। एक नंबर जो क्वेश्चन का आंसर कैसे निकलेगा उसको आपको ध्यान समझिएगा। ये तो पूरा यहाँ से आपका डायग्राम दिया गया, यहाँ से आपका डायग्राम है। आपका प्रतिरोधक से प्रवाही धारा निकालने के लिए फार्मूला होता है, आपका आई का मान निकालना है। तो आई का मान निकालने के लिए फार्मूला होता है, आपका फार्मूला होता है V बराबर R1 निकालता है, ठीक है ना, ये आपका फार्मूला होता है। तो V का मान कितना दिया गया, यहाँ देखिए आपका वोल्ट, V का मान आपको दिया गया 12 वोल्ट, तो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ से 12 वोल्ट। अब आपको R1 का मान कितना दिया गया, तो यहाँ से आपको R1 का मान दिख रहा है ना, R1 का मान आपको 5 ओम दिया गया, तो यहाँ आपको 5 ओम होगा। अब इसको आपको 12 में 5 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 2.4 एम्पियर। आपका ये पहला आंसर आ गया, ये आपका I1 का हो गया। अब उसी तरह आपका यहाँ से जो आपका यहाँ से दिया गया चित्र में परिपथ, फिर आपको यहाँ से I1 का मान निकल गया, फिर आपको यहाँ से I2 का मान निकालना है। तो I2 बराबर क्या होगा, तो I2 बराबर ध्यान समझिएगा V बटा R2 होगा। देखिए V आपको कितना वोल्ट कितना है, तो वोल्ट आपको 12 वोल्ट दिया गया है, और R2 कितना है, तो जो आपका चित्र दिया गया है ना, आपको यहाँ दिख रहा है ना R2 कितना दिया गया है, जो आपका रेजिस्टेंस है वो आपका 10 ओम का है। तो यहाँ आपको 10 ओम लिखिए। इसको आपको क्या करना पड़ेगा, इसको आपको भाग करना पड़ेगा। तो जैसे आप भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, 1.2 एम्पियर आ जाएगा। ये आपका दूसरा हो गया। तीसरा फिर आपको इसी में निकालना पड़ेगा जो आपका यहाँ से क्वेश्चन दिया गया, कि क्वेश्चन बोल रहा था कि प्रत्येक प्रतिरोधक से प्रवाही धारा आपको निकालने के लिए। तीसरा आपको I3 निकालने के लिए फिर आपको यहाँ आपका जो फार्मूला होता है उसको समझिए। I3 का निकालने के लिए जो आपका फार्मूला होता है V बटा R3 होता है। V आपको 12 वोल्ट दिया गया है, और R3 जो आपका रेजिस्टेंस यहाँ से आपका 30 ओम दिया गया। आप लोग देख सकते हैं कितना है, यहाँ आपका 30 ओम दिया गया रेजिस्टेंस। तो यहाँ आपको क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ से आपको लिखना पड़ेगा 30 ओम। इस 30 ओम इसको आप लोग जब भाग लगाएंगे तो 0.4 एम्पियर आएगा। तो ये आपका पहला का आंसर, जो आपका पहला का आंसर आपसे पूछ रहा था कि प्रत्येक प्रतिरोधक से प्रवाहित धारा आपको निकालने के लिए, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपको 3 आंसर निकलेगा, 1, 2 और 3। चलिए उसके बाद जो आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, यहाँ ध्यान से देखिएगा, परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा निकालने के लिए। तो यहाँ देखिए दूसरा का आंसर कैसे निकलेगा, ध्यान से समझिएगा। जो दूसरा का कुल का बोल रहा है, तो आप लोग यहाँ से लिख सकते हैं क्या, परिपथ में आपको लिखने के लिए बोल रहा हूँ, परिपथ में प्रवाहित, ठीक है ना, प्रवाहित कुल को बोल रहा है ना, कुल विद्युत, ठीक है ना, विद्युत धारा यहाँ से बोल रहा है, कुल विद्युत धारा। चलिए कुल निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, ध्यान समझिएगा। कुल को मतलब सबको जोड़ लेते हैं, तो I बराबर क्या होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3, यही तो फार्मूला होता है। I बराबर I1 का मान कितना आप निकालें, तो अभी ना I1 का मान निकालें। यहाँ ऊपर I1 का मान दिया गया है 2.4 एम्पियर, तो यहाँ से आप लोग लिख सकते हैं कि 2.4 एम्पियर। I2 का मान कितना है, तो 1.2 एम्पियर, तो 1.2 यहाँ से यहाँ आपका एम्पियर होगा, यहाँ भी एम्पियर होगा। और उसके बाद I3 का मान कितना है, तो I3 का मान यहाँ देखिए आपको 0.4 एम्पियर है, तो 0.4 एम्पियर है। इसको आप लोग जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो 4 एम्पियर आपका राइट आंसर आएगा। ये आपका दूसरा का क्वेश्चन है। दूसरा कितना आ रहा है, तो दूसरा का इसको आपको यहाँ से आ जाएगा कितना, तो यहाँ आपको 4 एम्पियर दूसरा का आपका यहाँ से आ जाएगा। तीसरा नंबर बोल रहा है क्वेश्चन यहाँ पहला हो गया, दूसरा हो गया। तीसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है परिपथ का समतुल्य प्रतिरोध आपको निकालना है। अब देखिए समतुल्य निकालने के लिए एक फार्मूला होता है, समतुल्य आप बोल सकते हैं उसको, नहीं तो उसको आप बोल सकते हैं समानांतर क्रम में। फार्मूला लिख लीजिएगा। जो आपका तीसरा निकालने के लिए फार्मूला आपका होता है, आपको यहाँ से 1 बटा RP पर यहाँ से हो जाएगा 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3, यही आपका फार्मूला होता है। इसी फार्मूला पर आपका निकल जाएगा। देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो सर्किट यहाँ से दिया गया, जो आपका डायग्राम दिया गया, इसको आपको यहाँ से पहले समझना पड़ेगा। अब देखिए 1 बराबर R1 का मान कितना है, तो R1 का मान यहाँ से 1 बटा 5 ओम हो जाएगा, ठीक है ना। R2 का मान कितना दिया गया, 10,
तो 1/10 ओम यहाँ से आपको हो जाएगा। उसके बाद R3 का मान कितना दिया गया, तो 1/30 ओम यहाँ से हो जाएगा। अब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ तक आपको आगे समझ में जो आपका तीसरा नंबर का क्वेश्चन था, यहाँ से आपका इसका जो तीसरा नंबर का था इसी का यहाँ आपका आंसर निकल रहा है। परिपथ का समतुल्य प्रतिरोध आपको निकल रहा है तीसरा नंबर का। अब आपको शायद आपको एलसीएम आता है, एलसीएम का नाम सुने हैं ना आप लोग, 5, 10 और 30 का आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। 5 एकम 5, 5 दूना के 10, 5 छक्का 30, ये आपका एलसीएम होता है। यहाँ 2 एकम 2, 2 तिहाई 6। अब आपको क्या करना पड़ेगा, 5 गुना 2 गुना 3। अब देखिए यहाँ से आपको 5 दूना के 10 और 10 में 3 से गुना करेंगे तो 30 आएगा, 30 आएगा ना। अब इसी 30 को आपको यहाँ रखना पड़ेगा, 30 रखना पड़ेगा। तो 30 क्या है, तो 30 यहाँ से आपका ओम होगा, तो 30 ओम यहाँ रखिए। अब देखिए 5 में 30 से भाग देंगे तो 6 आएगा, तो 6 में 1 से गुना करेंगे तो 6 ना आएगा। 10 में 30 से भाग देंगे तो 3 आएगा। 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3 ना आएगा। 30 में 30 से भाग देंगे तो 30 में 30 से भाग होगा तो 1 आएगा, और 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 ना आएगा। अब देखिए यहाँ तक आपको आ गया पूरा समझ में। उसके बाद सबको जोड़ना पड़ेगा, 6 3 9, 9 1 10, 10 यहाँ से आ रहा है, बटा में कितना है 30 ओम है। तो इसको आप लोग भाग जब यहाँ से आप करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ से आपका 3 ओम आपका राइट आंसर आ गए। यहाँ तक आपको आ गया पूरा समझ में। चलिए अब यहाँ के जो आपका तीसरा नंबर का यहाँ से आपका आंसर था वो आपका निकल गया। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, जो आपका जो नेक्स्ट जो आपका सर्किट हम लोग उसको भी लेकर देख लेते हैं। यहाँ देखिए अब आपको ऐसा भी यहाँ से आपको दिया रहता है सर्किट, इसमें आपको बोलेगा कि परिपथ का कुल प्रतिरोध निकालने के लिए आप बोल सकते हैं कि ये VVI क्वेश्चन है, जो आप बोर्ड यहाँ से आपको बोर्ड मॉडल क्वेश्चन यहाँ से बोल सकते हैं, BM क्वेश्चन है बोर्ड मॉडल, या आपको यहाँ से बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। इसको आप लोग कैसे निकालेंगे, अब देखिए ध्यान से आपको समझना पड़ेगा। इसको निकालने के लिए आपको क्या करें, यहाँ तो आपको पहले देखिए, इससे पहले जो मैं आपको फॉर्मूला बताया यहाँ से आपको ये आपको दिया गया ना, ये आपको क्या है, तो इसको आप लोग बोल सकते हैं कि यहाँ आपको 10 ओम और 40 ओम यहाँ से आपका दिया गया है। इस दोनों को आपको समानांतर क्रम में इसको आपको जोड़कर आपको आंसर निकालना पड़ेगा। यहाँ से आपको ध्यान समझिएगा, तभी आपका राइट आंसर यहाँ से परिपथ का कुल प्रतिरोध यहाँ से आपको निकलेगा। कैसे निकालेंगे ध्यान समझिएगा। पहले 1 नंबर का कैसे आप हल करेंगे उसको आपको समझिएगा। 1 नंबर का फॉर्मूला आपको लिखिए 1R आपको निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, देखिए आपको फॉर्मूला यहाँ से, यहाँ फॉर्मूला बताया था ना, पहले आपको क्या करना पड़ेगा, 1 बटा यहाँ से 1 बटा यहाँ आपका हो जाएगा 10 जो दिया है फिर जोड़, उसके बाद 1/40 यहाँ हो जाएगा, जो आपको यहाँ 40 दिया गया है। ध्यान से आपको समझिएगा, 10 ओम है और 40 ओम है। उसके बाद क्या कीजिएगा, 10 और 40 का एलसीएम जब भी आएगा तो आपका एलसीएम 40 ओम आएगा। उसके बाद 10 में 40 से भाग देंगे तो 4 आएगा, और 10 में 40 से भाग देंगे तो 1 आएगा, तो 1 लिख दीजिएगा। 4 1 5 और 40 ओम यहाँ आपको दिया गया ना। अब देखिए यहाँ से आपको भाजब लगाएंगे तो 1 बटा यहाँ से 8 ओम, और डायरेक्ट आपको यहाँ से जो निकाल रहे हैं यहाँ से आर आपका 8 ओम आ जाएगा। यहाँ आपको 8 ओम आ रहा है। अब देखिए यहाँ तो आपको 8 ओम आ जा रहा है, इसका आपका निकल गया। उसी तरह ये तो आपका पूरा क्लियर हो गया। उसी तरह फिर आपको इसको भी निकालना है, तो इसको आप लोग कैसे निकालेंगे ध्यान समझिएगा, इसमें हम समझाते हैं। देखिए उसी तरह आपको इसको निकालना है, तो आपका फॉर्मूला यहाँ से आर यहाँ से कितना होता है, तो पहले सबको 1/20 जोड़ 1/30 जोड़ 1/60 आपको यहाँ से लिखना पड़ेगा। लिख दिए, ये आपका पूरा ओम में है तो ये भी ओम में हो जाएगा, ये भी ओम में हो जाएगा। इस सब का 20 30 60 का एलसीएम कितना आएगा, तो सब का एलसीएम आता है आपका 60 एलसीएम आता है, 60 आएगा। 20 में 60 से भाग देंगे तो 3 आएगा, फिर यहाँ जोड़ हो जाएगा। 3 में 60 से भाग देंगे तो 2 आएगा, फिर यहाँ जोड़ हो जाएगा। 60 में 60 से भाग देंगे तो 1 आएगा, तो फिर आपको यहाँ से 1 लिखना पड़ेगा। 3 2 6 1 6 1 7 7 बटा में कितना 60 ओम है, यहाँ भी ओम होगा तो कितना, तो यहाँ आपका आ जा रहा है 3 2 5 1 6 ना आएगा, तो 6 बटा में 60। अब देखिए 1/10 ओम, इसको आप लोग डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं कि कितना आ जाएगा, तो यहाँ से आपको आ जाएगा 10 ओम। अब देखिए आपको यहाँ तक आपको आगे समझ में जो आप निकाल रहे हैं यहाँ से आपको। अब देखिए पहला का तो आंसर निकल चुका है, जो आपका यहाँ से आपको जो क्वेश्चन बोल रहा था, जो आपका यहाँ से दिख रहा था क्वेश्चन कि यहाँ से आपको बोल रहा था, तो पहला तो आपको आप यहाँ से निकाल लिए कि परिपथ का कुल प्रतिरोध आप तो निकाल लिए। अब देखिए परिपथ से प्रवाहित धारा आपको निकालना पड़ेगा, ये आपको काफ़ी लंबा होगा, ध्यान से आपको समझना पड़ेगा।
चलिए आपको अभी और आपको यहाँ समझना पड़ेगा। अब देखिए ये तो आपको निकल गया। उसी तरह जब आपका ये डायग्राम होगा, ये जो आपको दिख रहा है डायग्राम, इतना बड़ा डायग्राम, इसको आपको छोटा ऐसा डायग्राम हो जाएगा। मैं यहाँ आपको खींच कर यहाँ पर डायग्राम बना दे रहा हूँ, ऐसे आपका डायग्राम होगा। चलिए डायग्राम आपको मालूम हो जाएगा तो आप लोग खुद से इसको निकाल सकते हैं। ये काफ़ी थोड़ा लंबा है, आपको एग्जाम में ऐसे ही आपको पूछा जाता है, ध्यान से आपको समझिएगा। यहाँ आपको I1 दिया गया है, ये आपका I है। अब देखिए आपको R कितना रेजिस्टेंस, आपको 8 ओम आ रहा है ना, और 8 ओम कहाँ से आ रहा है तो आपको समझना पड़ेगा। 8 ओम यहाँ से दिख रहा है ना, 8 ओम, इसी को 8 ओम यहाँ आपको लिखना पड़ेगा। अब देखिए R यहाँ से यहाँ आप बोल सकते हैं, जब दूसरा आपको निकला रेजिस्टेंस इसका यहाँ दिख रहा है ना, इसका कितना निकला, तो इसका आपको यहाँ देखिए कितना निकला, तो इसका जब आपको यहाँ से इसी में निकला है, कितना निकला है, तो इसका निकला है 10 ओम। तो यहाँ क्या लिखेंगे, तो यहाँ आपको लिखेंगे 10 ओम। अब यहाँ तक यही आपका अब डायग्राम रहेगा। इसको कितना वोल्ट है, तो 10 वोल्ट यहाँ से आपको बैटरी है, 10 वोल्ट यहाँ दिख रहा है ना फिगर चित्र में, तो यहाँ भी आपका 10 वोल्ट आ जाएगा। ये आपका के है। अब समझिए आपको कैसे निकालना पड़ेगा। थोड़ा इसका आपको डायग्राम लंबा है लेकिन वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। अब देखिए दोनों को आपको जोड़ना पड़ेगा, तभी ना आपको कुल आपको यहाँ से जो क्वेश्चन बोल रहा है परिपथ का कुल प्रतिरोध निकालने के लिए, तो दोनों को आपको जोड़ देना पड़ेगा। इसको जोड़ना पड़ेगा और इसको जोड़ना पड़ेगा। R बराबर आप लोग ऐसे लिख सकते हैं, R बराबर R अब प्लस यहाँ से जो आपको दूसरा है R1, आप लोग ये आपका R2। R कितना आ रहा है, तो 8 ओम आ रहा है, और ये कितना आ रहा है, तो ये आपका आ जा रहा है 10 ओम। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ से आपको हो जाएगा 18 ओम। ठीक है ना, कितना आ रहा है 18 ओम। ये पहला का आंसर है। पहला आंसर कितना आ जा रहा है, जो पहला कैंसर आ रहा है यहाँ से 18 ओम आ रहा है। कितना आ रहा है 18 ओम। पहला कैंसर आपको निकल चुका है, ये आपका पहला कैंसर, यहाँ आप आएंगे तो ये आपका पहला कैंसर निकल चुका है। दूसरा कैंसर कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझिएगा। जो आपका दूसरा कैंसर है, दूसरा आपको यहाँ से क्वेश्चन बोल रहा है परिपथ से प्रवाहित कुल धारा, यहाँ से आपको बोल रहा है कुल धारा निकालने के लिए जो आपको I बराबर V बटा R होता है, इसी फार्मूला पर हम चलेंगे। अब देखिए V आपको 10 वोल्ट यहाँ से आपको दिया गया है। R आपको कितना निकला, अभी ना आपको R निकला, R आपको निकला 18 ओम, तो यहाँ आपको लिखिए 18 ओम। अब देखिए यहाँ से 18 ओम, इसको जो यहाँ से आपको भाग लगाएंगे तो कितना होगा, तो यहाँ से आपको 0.5 एम्पियर आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ रहा है, तो इसका आंसर आपको आ जा रहा है 0.5 एम्पियर आपका आंसर आ रहा है। दोनों का आंसर निकल लगा। पहला का निकला जो आपका परिपथ का कुल प्रतिरोध 18 ओम निकला, फिर आपको दूसरा का निकला परिपथ से प्रवाहित कुल धारा, आपको यहाँ 0.55 एम्पियर निकला। तो शुरू से हम समझते हैं जो आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन था, आपको ऐसा फिगर दिया रहता है, इसमें बोल रहा है कि परिपथ का कुल प्रतिरोध निकालने के लिए, तो फिगर को पहले आपको तोड़ना पड़ेगा। फिगर को कैसे तोड़ेंगे, तो पहले आपको एक ऐसा यहाँ से दिख रहा है ना, पहले ऐसे आपको निकालना पड़ेगा 1/R1 निकालना पड़ेगा। इसको आप लोग इसी यहाँ से आपको डायग्राम से निकालना पड़ेगा। इसको निकालने के लिए फिर 1 इसको आप लोग बोल सकते हैं, यहाँ इसको आपको R1 फिर आपको निकालना पड़ेगा। दो आपको डायग्राम दिए गए ना, यहाँ अलग है यहाँ अलग है। इसको निकालने के बाद अब आपको लास्ट में आपको ऐसा डायग्राम आएगा जो आपका निकालने के बाद, ऐसे आने के बाद फिर आपका जो क्वेश्चन बोल रहा है, फिर आपको लास्ट यहाँ आपको आना पड़ेगा परिपथ का कुल प्रतिरोध आपको निकालने के लिए। दोनों आपको बराबर हो गए, दोनों को जोड़ देना पड़ेगा। ये आपका श्रेणीकरण में 8 और 10 को जोड़ेंगे तो 18 आएगा, 18 ओम आंसर आ गया। उसके बाद परिपथ से प्रवाहित कुल धारा I का मान निकालना है, तो I का मान कैसे निकलता है, I बराबर V बटा R। तो V आपका वोल्ट 10 वोल्ट दिया गया यहाँ देखिए, और R कितना निकालें, तो अभी ना आप R निकाले हैं, R निकालें 18 ओम, तो 18 ओम यहाँ लिखिए, इसको आपको भाग कीजिए, कितना आएगा 0.55 एम्पियर आएगा। तो आई होप यह वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। देखिए आप अपने तैयारी को और भी बेहतरीन बना सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आपको चैनल को करना पड़ेगा सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो जय हिंद, जय भारत।